अरे भाई हम कैसे भड़काते हैं जब तक हम बातें उठाते नहीं, आपको पता कैसे? सबसे पहले तो लोग कहते हैं कि आप महिला हैं, फील्ड में जा रही हैं, तो एक ही शब्द आता है कि आपके लिए खतरा हो सकता है। हाईलाइट कर रही है चिराग पासवान को, चिराग पासवान बता रही है। वो चिराग पासवान अभी सोए हुए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। साथ कुछ पत्रकार जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हुए हैं ये बताते हैं। आए दिन पत्रकार की हत्या हो जाती है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हम सुरक्षित नहीं हैं, हम काम करते हैं, लोगों की आवाज़ बनते हैं, नेताओं की आवाज़ बनते हैं, लेकिन हम ही सुरक्षित नहीं हैं। हाल ही में जमुई के एक पत्रकार गोकुल यादव की हत्या हो गई है, जानते हैं आप? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जब एक पत्रकार की हत्या होती है ना, तो जो जनता है वो सोई रहती है। अब आप ही बताइए, जो पत्रकार जनता की आवाज़ बनती है, इंसाफ के लिए बात करती है, और देख सकते हैं जब वो मरता है तो जनता गायब रहती है, सोई रहती है। ये कहीं ना कहीं सभी पत्रकारों के लिए दुर्भाग्य की बात है। बिहार ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पे लगातार पत्रकारों की हत्या हो रही है। बात करें सहदेव की, मनीष की, या अविनाश की, या गोकुल जी अभी मरे हैं, लगातार पत्रकार मर रहे हैं, पर उनके लिए कौन आवाज़ उठा रहा है? कौन नेता मंत्री सामने आ रहा है? कौन प्रशासन सामने आ रहा है? प्रिंस, हम एक चीज़ बताते हैं, ये जो जमुई का पत्रकार गोकुल, वो प्रिंट मीडिया का था, ठीक है, और कुछ माफियों, क्या कह सकते हैं उसे, माफिया, मैं बताता हूँ आपको, गोलियों से छल्ली कर दिया गया है, बहुत बुरी तरह से उसे मारा गया है, मैं बताता हूँ, ठीक है। और एक चीज मैं बताती हूँ, जमुई के सांसद चिराग पासवान है, और चिराग पासवान इस पर अभी तक आवाज नहीं उठाए। क्यों नहीं उठाए जानते हैं? ये चीज क्यों नहीं उठाए? क्योंकि ये मुद्दा हाईलाइट नहीं हुआ है। अगर हाईलाइट होता तो क्या होता, ये बताइए, क्या होता? बिल्कुल, अगर हाईलाइट होता ये मुद्दा तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान काम भी करते हैं, नो डाउट, काम अच्छा, जाके फोटो तो खिंचाते हैं। हाँ, फोटो देखिए, कहीं ना कहीं फोटो खिंचवा कर सोशल मीडिया पे डालने से सभी की पॉपुलैरिटी बनी रहती है, और नेताओं को करना चाहिए, इसे तमाम नेताओं को सीखना चाहिए। गेन होता है कि नहीं भाई, हम भी अच्छा काम करते हैं लोगों के लिए, जनता वो सब अलग बात है। चिराग पासवान को जाना चाहिए जमुई, और जाकर सिर्फ और सिर्फ फोटो नहीं खिंचवाना चाहिए वहाँ के डीएम और एसपी से, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, सीरियसली बात करना चाहिए और कहना चाहिए कि मर्डर तो हुआ है, नो डाउट। अब हम नहीं कहेंगे कि व्यक्तिगत हुआ, चाहे जिस भी वजह से हो, मर्डर गलत है, गलत है, गलत है। सरकार बदलते ही तेजस्वी जी की सरकार आई, नो डाउट बीजेपी के साथ ही फिर भी हो रही थी हत्याएं, लेकिन तेजस्वी जी की सरकार आने से तो अभी शुभम, अब ऐसा लोग कहेंगे कि तेजस्वी की सरकार आई है, तेजस्वी भैया की सरकार आई है तो मर्डर हो रहा है। मर्डर तो पहले भी हुआ है, क्योंकि अविनाश और सुभाष हत्या तो इधर ही हुआ है ना। आप बात करें चिराग जी का, यहाँ पे अग्निवीर आंदोलन चल रहा था पटना में, वहाँ पे कुछ पत्रकार गिरफ्तार होते हैं, और जो चिराग जी हैं थाना में पहुँच जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, वो भी नहीं, सैकड़ों मीडिया लेके पहुँच जाते हैं। अगर चिराग जी को अगर सैकड़ों मीडिया अभी मिले ना, तो अभी कभी वो जाएंगे, उनसे मिलने के लिए जाएंगे। मेन दिक्कत आ रही है कि जो मीडिया उनको हाईलाइट कर रही है, चिराग पासवान को चिराग पासवान बता रही है, वो चिराग पासवान अभी सोए हुए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको अभी कभी जाना चाहिए। उनकी बेटी है, सोच सकते हैं, 12 साल की बेटी है, वो कह रही है कि मेरे जो पापा के हत्यारे हैं उनकी बदला मैं लूंगी, वो बोल रही है। सोचिए इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? प्रशासन वहां की सोई हुई है, प्रशासन अभी तक कार्रवाई नहीं करी है। जो फेलियर नेता होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट करते हैं और कुछ नहीं। हमारे साथ महिला पत्रकार है, सच तक की हैं, पहले नाम बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम ज्योति सिंह है, और जब से मैं बिहार में आई हूँ, अभी मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो मैं कुछ ही समय से यहाँ पर रह रही हूँ। तो पहला ऐसा केस मैं यहाँ से खुद जब यहाँ पर हूँ तो देख रही हूँ। इसके पहले मैं दिल्ली रहती थी। दिल्ली में हर आए दिन अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई पत्रकार आवाज़ उठाता है, अगर वह छोटा पत्रकार है उसको मार पीट दिया जाता है, तो कोई हाईलाइट कुछ भी नहीं होता, नहीं करता। क्या होता है, अगर कोई बड़े चैनल का कोई पत्रकार, अगर उसके ऊपर एक मारपीट भी हो जाती है ना उसके साथ, तो क्या होता है कि कुछ कमेंट्स आ जाएंगे कि निंदनीय है, और अपने चैनल पे वो लोग दिखा देंगे। लेकिन अभी जिस मुद्दे पर हम बात करें वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। और जो गोकुल है वो दैनिक अखबार में काम करते थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस मुद्दे को जिस तरीके से दबाया गया था, ये करीब 6 से 7 दिन पहले का मुद्दा है और ये घटना है, और अब 4-5 दिन से ये हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे ही पत्रकार भाई हैं जिनको बर्दाश्त नहीं हुआ, उनके घर पर जाकर कवर किए, उनके दर्द को सुने। तो अब जब हाईलाइट हो रहा है तो पत्रकार इकट्ठा होकर के, जैसे आज हम सभी बातचीत कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी पत्रकार एकजुट होकर के पत्रकार जो गोकुल है उनको इंसाफ दिलाने का काम करें। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रही हैं कि हम दिल्ली से बिहार आए हैं, पटना आए, यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कभी खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? कभी ऐसा नहीं ना लगता है कि भाई विवादित न्यूज़ करेंगे और कोई मुझे मरवा देगा? बिल्कुल सुरक्षित। मैं इस तरह से आए दिन जो पत्रकार की हत्या हो रही है,
मुझे नहीं लगता है कि बिहार में पत्रकार सुरक्षित है। देखिए, सबसे पहले तो लोग कहते हैं कि आप महिला हैं, फील्ड में जा रही हैं, तो एक ही शब्द आता है कि आपके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर पुरुष करता है तो लोग कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक अपना बचाव कर लेगा, लेकिन एक महिला के लिए फील्ड में उतरना, आप भी भीड़ में काम हाँ, भीड़ में काम करना, अगर 50 जेंट्स हैं उनके बीच में जाके माइक लगाना, तो वहां पर हमें कितना अनकंफर्टेबल होता है, ये आप भी फील कर सकती हैं। बिल्कुल। और प्रिंस और शुभम से हम एक चीज और जानना चाहेंगे। हालांकि पत्रकार की हत्या हो रही है, पत्रकार मर रहे हैं और पत्रकारों को यहाँ पर बिहार में कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है। प्रिंस, यहाँ पर जो विधायक होते हैं, बड़े बड़े नेता मंत्री होते हैं, सभी को बड़ी सुरक्षा दी जाती है, और जो पत्रकार समाज का आईना होता है, हमें ही सुरक्षा नहीं मिलती। हमारे साथ कुछ भी होता है तो उस पर कोई कदम नहीं उठाया जाता, इसीलिए पत्रकार की हत्या आसानी से कर दी जाती है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि छोटे पत्रकार को कब मारकर फेंक दिया जाएगा, कानों कान भनक तक नहीं लगेगी। अच्छा, आप लोग के साथ कभी ऐसा होता है कि आप कहीं रिपोर्टिंग करने गए और आपको डरा धमका दिया गया, या फिर ऐसा होता है कि मुझे मरवा देगा ये लोग? नहीं, बिल्कुल डर लगता है, और इस पे हम ये नहीं कहेंगे कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमें बॉडीगार्ड चाहिए, लेकिन हाँ, जब भी हमारे साथ कोई भी घटना होता है तो वहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन और स्थानीय थाना में हमारा फ़ोन जाए और बोला जाए कि भैया हम पत्रकार बोल रहे हैं और हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो थाने को एक्टिव रहना चाहिए, आना चाहिए। और क्योंकि वो लोग सोए रहते हैं, सिर्फ हमारे ही नहीं, आम आदमी की भी जान होती है, उनकी भी हत्या होती है, उनके पास भी अगर उनकी हत्या की खबर भी अगर थाने में जाती है तो उस पर भी उनको एक्टिव रहना चाहिए, जो कि नहीं रहते। और मैं बात करना चाहूँगा बड़ी बड़ी मीडिया की, जो अगर कोई नेता भी मर जाता, पंचायत लेवल का प्रमुख भी मर जाता, तो उनका सीरीज चलता है, ये मर गए, इनका मर्डर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। पत्रकार का ही मदद नहीं करते, सहयोग नहीं। पत्रकार मरा है तो भैया प्रिंट वाला मरा है ना, तो प्रिंट वाला भी छोटा सा खबर छापा होगा, बड़ा सा सीरीज नहीं चलाया होगा। यहाँ पे बताता हूँ, जब भी किसी बिहार में पत्रकार की हत्या होती है तो एक लाइन लिखा जाता है, जिसमें लिखा जाता है कि पत्रकार की हत्या हो गई, एक छोटा सा कॉलम में लिख दिया जाता है। लोग इसको बहुत कॉमन समझते हैं कि पत्रकार है, हत्या हो गई। कहीं ना कहीं इस चीज पर जो पुलिस प्रशासन है उनका भी बड़ा हाथ होता है, वो भी गुनहगार होती है, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस हैं जब हम वहाँ पे खुद कवर करने जाते हैं तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन आती है और कहती है कि आप लोग की वजह से भीड़ हो रही है, आप लोग खुद लोगों को भड़काते हैं। अरे भाई, हम कैसे भड़काते हैं? जब तक हम बातें उठाते नहीं, आपको पता कैसे चलता है? तो यहाँ पर बातें उठाने को ही भड़काना कहते हैं। अभी हम गोकुल जी का आवाज उठा रहे हैं, यहाँ पे 4 मीडिया कर्मी जुड़े हुए हैं और गोकुल जी का आवाज उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बात बताइए, वो प्रभात खबर में काम करते थे, बड़ी मीडिया है प्रभात खबर। एक बताइए, जितने भी बड़े अखबार वाले हैं या प्रिंट मीडिया है या डिजिटल मीडिया है या टीवी वाले, नेशनल वाले, वो कहाँ है? कहाँ कोई सीरीज चला रहा है, कोई न्यूज चला रहा है? अगर यही कोई सांसद मंत्री मर जाता अभी, तो पता नहीं अभी कितने सारे मीडिया सांसद मंत्री छोड़ दीजिए, यहाँ प्रमुख मरते हैं वही ना, तो कह रहा हूँ। तो उनका सीरीज चल जाता है कि क्यों मरे हैं, क्यों नहीं मरे, और यहाँ पत्रकार मरता है तो उसके लिए इनके पास टाइम नहीं रहता। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि नीतीश और तेजस्वी शपथ ले रहे हैं तो उसका पूरा भर दिन ये मंत्री बनेंगे, वो मंत्री बनेंगे, जब तक लिस्ट नहीं आ जाता ये लोग अपने मन से चलाते रहते हैं। काम पत्रकारों के बिना चलता भी नहीं। आप ही बताइए ना निभा जी, कहाँ तक आप, हम लोग तो एक कहा जाता है एक मानसिकता बनी है महिला पुरुष का, आप एक महिला के रूप में मीडिया कर्मी है और कहीं ना कहीं बाहर जाती है, आवाज उठाती है, आपके साथ क्या एक्सपीरियंस रहता है, आप खुद बताइए। देखिए, हम लोग सुरक्षित नहीं है, बस हम एक लाइन में यही बोलेंगे, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और जितने भी यहाँ पे पत्रकार है सब अलग अलग चैनल, लेकिन मैं यही कहूंगी कि अगर कोई भी पत्रकार किसी थाने में कंप्लेन दर्ज करवाते हैं तो पुलिस तुरंत एक्शन ले, और प्रशासन और सरकार को भी इस चीज पर निगरानी रखनी होगी कि हमारे बिहार के जो पत्रकार है वो सुरक्षित है या नहीं, उन पे अगर संकट आता है तो किस तरह से हम उस चीज को दूर कर सकते हैं। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? लास्ट में हम आग्रह करना चाहते हैं, जितना भी जमुई के जितना भी लोग देख रहे हैं अभी, मैं हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूँ कि जो गोकुल जी मरे हैं उनके लिए खड़ा होइए और उनकी आवाज़ उठाइए। उनकी बेटी है, कौन ब्याह करेगा, कौन उनका शादी करेगा, जवान बेटी है, कौन शादी करेगा, आप ही बताइए ना। इसलिए आवाज उठाइए, आवाज उठाना पड़ेगा जनता को भी, एक तय जनता का आवाज हम बनते हैं तो उन लोगों को भी हमारे सपोर्ट में आना पड़ेगा। जितने भी समाज सेवी देख रहे हैं, कृपया करके उनके घर जाइए, जितने भी नेता देख रहे हैं, चिराग जी खास कर जाइए उनके घर, आर्थिक सहयोग कर दीजिए, थोड़ा सा उनकी बेटी के लिए कुछ बीमा करा दीजिए ताकि उनका जीवन आसान हो जाए। शुभम, आप जाते जाते क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारा एक ही आग्रह होगा, वो भी स्थानीय सांसद चिराग पासवान जी से, कि चिराग पासवान जी आप जाइए वहाँ पे, आर्थिक मदद तो कीजिए, लेकिन खासकर प्रयास कीजिए सरकार से कि सरकारी नौकरी उनके परिवार के किसी सदस्य को दिया जाए, ताकि और जीवन शैली उनका मुआवजा दिया जाए अच्छा खासा, कि उनका जीवन शैली अच्छे से उनके परिवार का बीते, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। आप क्या कहेंगे?
मुझे तो इतना ज़्यादा गुस्सा है कि मैं बस यही बोलूँगी कि जिन्होंने भी गोकुल के साथ इस तरीके की घटना की है, उन अपराधियों को इस कदर सज़ा मिलनी चाहिए कि आने वाले समय में ऐसे और किसी भी पत्रकार के साथ ना हो। हाँ, अपराध करने से पहले लोग सोचें और ऐसे ही अपराधियों के जो हौसले बुलंद हो रहे हैं वो हौसले बहुत नीचे जाएं और उनको उनकी गलती की सज़ा मिले। और बस यही बोलूँगी कि गोकुल की जो बेटी है वो सबसे कह रहे कि वो आईएएस बनना चाहती है, तो अब सोचने वाली बात है कि जिसका पिता अब इस दुनिया में नहीं है वो बेटी कैसे आईएएस बनेगी। तो जो भी उस गांव के प्रतिनिधि हैं, जो भी वहाँ के सांसद हैं, वो लोग जाकर के उनका सहयोग ज़रूर करें। और जो भी जनता है, जो भी पत्रकार हैं, छोटे बड़े सभी पत्रकार, सब लोग एकजुट होकर के आवाज़ उठाइए और जो गोकुल उनके साथ कभी ऐसा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल ना हो। अगर जात की ही राजनीति करते, मान लिया कि जात की राजनीति करते और आप लोग वही करते हैं, तो तेजस्वी यादव ही बने हैं ना उप मुख्यमंत्री, और आपके यादव समाज के ही पत्रकार की हत्या होती है, तो क्यों नहीं तेजस्वी यादव जी जाते? उनके जाने के बाद सब डीएम एसपी सब हरकंप में रहेगा। और तेजस्वी यादव से भी आग्रह है कि वो भी वहाँ पे पहुंचे ताकि जो है दोषियों को किसी पत्रकार की हत्या होने के बाद अगर एक कठोर कार्रवाई होगी ना तो लोग हत्या करने से डरेंगे। पत्रकार जान की कोई कीमत ही नहीं रह गई कहीं भी किसी की। पत्रकार को बहुत आसानी से मार दिया जाता है और फिर पत्रकार के लिए कोई खड़ा भी नहीं होता। बड़ी बात ये है शुभम। नहीं बिल्कुल, और सभी को होना चाहिए और सोचना समझना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि व्यूज के लिए काम कर रहे हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, अरे भैया तो आओ ना यार, देख लो इस फील्ड में कितना पैसा है। नहीं नहीं, देख लो कितना पैसा है। काम करते हैं सही है, अगर हम मेहनत करते हैं ना, पसीना गिराते हैं, तो मेरा हक बनता है पैसा कमाना, व्यूज कमाना। अगर हम अच्छा काम करें तो लोग अच्छा देखते हैं। नहीं ना पैसा एसी में बैठ के हम लोग ना, वो होता है सिर्फ बोल कर टीआरपी नहीं ले रहे, पहुंच रहे हैं, नेता का असर होता है, हमारे कामों का असर होता है। तभी लोग देखते हैं, तभी दो पैसा मेरे घर में आता है। हमारे भी परिवार है, इसलिए हम लोग व्यूज के लिए काम करते हैं। सच्चाई है, टीआरपी के लिए काम करते हैं, ये भी सच्चाई है। सारे पत्रकार से बस यही कहूंगी कि एक आवाज गोकुल के लिए जरूर उठाएं।